काफ़ी नज़दीक आ गया है और हम सभी लोग अपने घर की सफाई, सजावट, घर को संवारने में बिज़ी हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है, जब भी त्योहार नज़दीक आते हैं, जब भी त्योहार शुरू होते हैं, तो हम अपनी रूटीन लाइफ से हट के काम करते हैं। जैसे दिवाली है, तो हम घर को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं। ऐसे कितने ही काम हैं जो दिवाली पे हम करते हैं। एक हमारा अपना तरीका है अपने घर को ग्रेटिट्यूड देने का। वो घर जो हमें छाँव देता है, धूप से बचाता है, आंधी तूफान सबसे बचाता है। तो उसको संवार के, उसको सजा के हम उस घर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि हम धन्यवाद करते हैं कि आपके सानिध्य में हम रह रहे हैं। आप छत ना होती तो हम इतने आराम से नहीं रह पाते। ऐसे ही करवा चौथ के त्योहार पर हम लोग चाँद को ग्रेटिट्यूड देते हैं। चाँद जिसकी रोशनी में हमें शीतलता मिलती है। चाँद की रोशनी में ही फसल पकती बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम अपनी रूटीन लाइफ से हट के, जो एकदम टायर्ड जीवन हम जी रहे हैं, इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उससे हट के हम अपने त्योहारों को समय देते हैं, घर सजाते हैं, संवारते हैं। ऐसे ही हम लोग अपने रिश्तों में भी वो ही सजावट, वो ही संवारना लेके आएँ तो कितना अच्छा रहे दोस्तों। इसी पॉजिटिविटी के साथ अगर हम इस बार दिवाली का त्योहार मनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पहले के लोग दिवाली का त्योहार है या कोई भी त्योहार है, एक साथ मिल के काम करते थे, एक दूसरे के पास रहते थे, रिश्तों में मिठास रहती थी। जो मिठाइयाँ बनती हैं उतनी ही मिठास हमारे रिश्तों में भी रहती थी। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। आज दिवाली दिवाला निकाल देती है। हम लोग दिखावे में ज़्यादा रहते हैं। जो रईस हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे को लैविशली खर्च करते हैं, अपने घर को संवारते हैं, सजावट करते हैं, और जो उससे निचले तबके का इंसान होता है वो देख के अपनी हैसियत से करने का प्रयास करता है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बजट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि सही मायने में त्योहार वही है जो खुशी हमेशा आपकी बरकरार रखे। जो कुछ पल की खुशी ना हो, वो हमेशा रहे। तो दोस्तों, इस बार हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारा दिवाली का त्योहार हमें हमेशा याद रहे, हमारी खुशियों को बरकरार रखे। ना कि ऐसा हो कि त्योहार खत्म हो जाने के बाद लगे, अरे यार, इस बार तो दिवाली ने दिवाला निकाल दिया, बहुत खर्चा हो गया। तो दिखावे में ना जाके अपने रिश्तों की भी सफाई करें, अपने रिश्तों को सजाएं। कोई भी मन में ये भाव ना लाए कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं ऐसी सजावट करूँगा। नहीं, पैसा एक अपनी जगह है और रिश्ता अपनी जगह है। भाई बहन का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, माँ बाप का अपने बच्चों से रिश्ता, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप, रिश्ता कोई भी हो, उसको सजाने और संवारने की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो इस बार हमें अपने दिवाली के त्योहार पे अपने रिश्तों की सफाई करनी चाहिए। जहाँ कुछ भी खटास है, वहाँ हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीनी इसमें मिलाई जाए, गुड़ मिलाया जाए कि मिश्री मिलाई जाए कि हमारे रिश्ते में भी मिठास आ जाए। तो हमें अपने रिश्तों की मिठास बनाने के लिए उस इंसान में, उस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव देखना पड़ेगा। निगेटिविटी को हटाते हुए, उसकी बुरी आदत को नज़रअंदाज करते हुए उसकी खासियत में जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप हो चाहे मैं हूँ, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। और जो ये सोचते हैं कि दुनिया में वो ही परफेक्ट है, मैं समझती हूँ उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हम इंसान एक ऐसे जीव हैं जो मरते दम तक सीखते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं, अपने जीवन को संवारते हैं। कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी बच्चों को संवारना, यही हमारा जीवन पर्यंत प्रयास रहता है। तो दोस्तों, इस दिवाली हमें अपने रिश्तों में पॉजिटिविटी लानी होगी। सभी के रिलेशन में
अगर हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि किसी को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो चाहे आप 4 दिन के लिए मिलिए, लेकिन उस प्यार, उस विश्वास के साथ मिलिए कि माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, चाहे जो भी रिश्ता हो, जब वो आपसे मिले तो उसे ये विश्वास हो जाए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई रिश्ता है तो वो आपका है। ये पॉजिटिविटी हमें अपने रिश्ते में लानी है कि चाहे जो हो जाए, चाहे हम कितनी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं, पर जो हमारे रिश्ते की अहमियत है वो कभी कम नहीं होगी। थोड़ा सा भटक सकते हैं, थोड़ा सा हट सकते हैं, पर हम कभी अपने रिश्ते को भूल नहीं सकते। तो दोस्तों, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार अपने घर को संवारने के साथ साथ अपने रिश्तों को ज़रूर संवारें, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढें, जिससे कि दिवाली के बाद भी आपके रिश्ते, आपकी खुशियाँ बरकरार रहें और हम हमेशा ऐसे ही खुशहाल जीवन बिताएं। जिसके लिए ज़रूरी है अपना मनन करना कि कुछ भी अगर गलतफहमी है या किसी भी रिश्ते में कोई खटास है, कोई भी रिश्ता हो, कभी भी एक तरफा नहीं चल सकता, ना प्यार भरा ना नफरत भरा। इसीलिए अगर किसी में कुछ कमी है तो उसको उसमें देखिए कि उसमें अच्छाई क्या है और उसकी कमी को नज़रअंदाज करके उसको अपनाइए, उसे प्यार दीजिए, उसको ये विश्वास दीजिए कि वो जैसा है, आपका रिश्ता जैसा है, आपने उसे अपनाया है। दोस्तों, मेरा यही मानना है कि इस त्योहार पर अगर हम अपने रिश्तों को सजा लें तो ये दिवाली कुछ अलग हो जाएगी हमारे लिए, हमसे जुड़े हर रिश्ते के लिए। इसीलिए घर की सफाई के साथ साथ अपनी सफाई करें, अपने मन की सफाई करें, जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करें और थोड़ा सा अपने रिश्ते पे गौर करें, उस पर ध्यान दें, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है क्लियरेंस होना, एक साफ विज़न होना, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझना, अपने रिश्ते को समझना। और मैं समझती हूँ कि 2 मिनट का समय अगर आप इस दिवाली पे अपने लिए निकालें और ध्यान लगा के ये सोचें कि हम में कहाँ कमी रह गई कि लोग हमसे खफा हैं या हमारा रिश्ता एक अच्छा रिश्ता नहीं बन पाया, एक हेल्दी रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ 2 मिनट मेडिटेशन, ध्यान साधना अपने लिए ज़रूर करें। जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घंटा 2 घंटा बैठ जाएं, आप लेटे भी हैं रात में, दिन में, किसी भी समय, कार में हैं, सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी हैं, तो बस 2 मिनट रिलैक्स होके सोचिए कि कहाँ कमी रह गई। ये सोचिए क्या कमी सिर्फ सामने वाले में है या आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। ऐसा मत सोचिए कि सारे एफर्ट्स आप ही कर रहे हैं। हर रिश्ता तभी निभता है जब एफर्ट्स दोनों तरफ से होते हैं। प्यार तभी चलता है जब प्यार दो तरफा होता है। इसलिए ये मेरी आपसे विनती है कि इस दिवाली अपने रिश्ते को सजाएं और संवारें और इस दिवाली को यादगार बनाएं। थैंक यू सो मच। कभी भी लगे कि मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ तो मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर आपको नीचे दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।